हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज हम लोग अपने इंडियन पॉलिटी मतलब कि भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग अपना इंडियन पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट 1 कर रहे हैं। आज से हम लोग अपने सभी सब्जेक्टों में ज़्यादातर हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे और इन प्रैक्टिस सेट में हम लोग महत्वपूर्ण पूछे गए प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। तो दोस्तों, आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है ये इंडियन पॉलिटी का। तो वीडियो को ज़रूर देखिए बिना स्किप किए। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ फाइल के लिंक में क्लिक करके पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग अपना पहला प्रैक्टिस सेट इंडियन पॉलिटी का शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन कब किया गया? इसका पहला ऑप्शन हमारा गोधारा दंगों की जांच के लिए। दूसरा हमारा ऑप्शन है सिखों दंगों की जांच के लिए। सी नंबर है हमारा चारा घोटाले की जांच के लिए, या फिर डी हमारा कोयला घोटाले की जांच के लिए। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर है गोधारा दंगों की जांच के लिए न्यायमूर्ति सी बनर्जी आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर दूसरा है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि देश के सभी नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने के केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए आधार, ऑप्शन नंबर बी फोकस, ऑप्शन नंबर सी हमारा परिवर्तन, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए आधार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 है, किसी राज्य में अनुच्छेद 356 मतलब कि राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी हमारा 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष अधिकतम राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 4 है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1957 को, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर सी 1 अगस्त 1950 को, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है, संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन नंबर बी मूल अधिकारों में, ऑप्शन नंबर सी हमारा प्रस्तावना में, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए राज्य के मूल निर्देशक तत्व में मतलब कि डीपीएसपी में। प्रश्न नंबर 6 है, संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का, ऑप्शन नंबर बी वित्त आयोग के बारे में, ऑप्शन नंबर सी भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए वित्तीय आपात स्थिति लागू करने के लिए अनुच्छेद 360 का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए महादेवन समिति, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर सी कोठारी समिति, या फिर ऑप्शन नंबर डी बलवंत राय मेहता समिति। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 23 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 20, या फिर ऑप्शन नंबर सी हमारा अनुच्छेद 19, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 18। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी मतलब कि अनुच्छेद 18 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार जो हैं वह मतलब कि प्रदान किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी जनरल को,
ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष को, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष को उपराष्ट्रपति सूचित करता है जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10वां है, गोवा को 25वां राज्य का दर्जा कब दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी 1971 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी होगा 20 फरवरी 1987 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 30 मई 1987, या फिर ऑप्शन नंबर डी 21 जनवरी 1972 को। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी 30 मई 1987 को गोवा को 25वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी 1971, ऑप्शन नंबर बी 21 जनवरी 1972, ऑप्शन नंबर सी 26 अप्रैल 1975, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा 22 अप्रैल 1976। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सी 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी 1971 को, ऑप्शन नंबर बी है 21 जनवरी 1972 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी होगा 26 अप्रैल 1971, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी 22 अप्रैल 1976 को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी हमारा डॉक्टर BN राव, अगला है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रश्न नंबर 14 है, संविधान निर्माण कार्य में कुल कितना व्यय हुआ, मतलब कितने रुपए खर्च हुए? तो ऑप्शन नंबर ए है 63,96,729 रुपये, ऑप्शन नंबर बी 60,96,729 रुपये, ऑप्शन नंबर सी है 65,96,729 रुपये, या फिर ऑप्शन नंबर डी 67,96,729 रुपये। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए 63,96,729 रुपये संविधान निर्माण में कुल व्यय हुआ, मतलब कितने पैसे खर्च किए गए थे। प्रश्न नंबर 15 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर BN राव, ऑप्शन नंबर सी हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान के एक स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 16 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए हमारा है 5, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 4, या फिर ऑप्शन नंबर डी 8। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा यह ऑप्शन नंबर हमारा बी 7, मतलब कि प्रारूप समिति के कुल सदस्य की संख्या थी, जिसको हम इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। प्रश्न नंबर 17 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर BN राव, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर हमारा ए डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को प्रारूप समिति मतलब कि ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 18 है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन नंबर ए गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी HJ कानिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी HJ कानिया जी को भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है। अगला प्रश्न अब प्रश्न नंबर 19 है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी है हमारा HJ कानिया, ऑप्शन नंबर सी गणेश वासुदेव मावलंकर, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ है गणेश वासुदेव मावलंकर जी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे।
क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन। ऑप्शन नंबर बी है हमारा 2 वर्ष 10 माह तथा 18 दिन। ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष 9 माह तथा 11 दिन। या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा 2 वर्ष 11 माह तथा 11 दिन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन में हमारा जो भारत का संविधान है वह बनकर तैयार हुआ था। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता का अधिकार। या फिर ऑप्शन नंबर डी संपत्ति का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी या फिर विधायी अधिकार कर दिया गया है और 300 के का के अंतर्गत इसको रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 22 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी.एन. राव। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी.एन. राव जी को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया था? ऑप्शन नंबर ए है हमारा भारतीय जनसंघ ने। ऑप्शन नंबर बी गरम दल ने। ऑप्शन नंबर सी है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। या फिर ऑप्शन नंबर डी मुस्लिम लीग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था। प्रश्न नंबर हमारा 24 है, इसमें पूछा गया है कि सन 1600 में अंग्रेजों द्वारा भारत में किस कंपनी का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए इंडिया ईस्ट कंपनी। ऑप्शन नंबर बी ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन नंबर सी वेस्ट इंडिया कंपनी। या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश कंपनी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन सन 1600 में किया गया था अंग्रेजों द्वारा। और दोस्तों आपको ये बताना है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? क्वेश्चन नंबर 25 है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। या फिर ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ही मौलिक अधिकार के जो मामले होते हैं उनमें सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 है, 1960 के पश्चात निम्न राज्यों का गठन किया गया, इनके गठन का सही क्रम क्या था? इसमें हमारा पहला राज्य हरियाणा, दूसरा सिक्किम, तीसरा नागालैंड और हमारा चौथा होगा मेघालय। तो दोस्तों इसका हम आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी हमारा 3142। मतलब कि पहले नागालैंड का गठन हुआ, फिर हरियाणा राज्य का गठन हुआ, फिर उसके बाद मेघालय राज्य और फिर सिक्किम राज्य का गठन किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 है, संघीय क्षेत्रों के दिन प्रतिदिन का प्रशासन कौन देखता है? ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय गृह मंत्री। या फिर ऑप्शन नंबर डी राज्य मंत्री। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति देखता है। प्रश्न नंबर 28 है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने समस्त देशों को 22 राज्यों तथा 9 संघीय क्षेत्रों में विभक्त किया। ऑप्शन नंबर बी 14 राज्यों तथा 6 संघीय क्षेत्रों में विभक्त किया। ऑप्शन नंबर सी 17 राज्यों तथा 7 संघीय क्षेत्रों में विभक्त किया। या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी 14 राज्यों तथा 6 संघीय क्षेत्रों में विभक्त किया राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब 1956 पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित किए जाने वाला राज्य कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा
पंजाब। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 30 है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए हमारा 1947 में, ऑप्शन नंबर बी 1951 में, ऑप्शन नंबर सी 1956 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1966 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य तथा संघीय क्षेत्र हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा 25 राज्य तथा 9 संघीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी 24 राज्य तथा 7 संघीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी 28 राज्य तथा 8 संघीय क्षेत्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी 21 राज्य तथा 11 संघीय क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र थे जब वो मतलब कि वर्तमान में। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 32 है, भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल तथा वीपी मेनन, ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल तथा के.एम. मुंशी। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल तथा के.एम. मुंशी। भारत की देशी रियासतों के विलय में इन्हीं 2 व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रश्न नंबर 33 है, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ थीं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, या फिर ऑप्शन नंबर डी केवल 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 तरह की स्वतंत्र इकाइयाँ थीं स्वतंत्रता के समय। अगला प्रश्न नंबर 34 है, संविधान भारतीय संघ को क्या नाम प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए इंडिया अथवा भारत, ऑप्शन नंबर बी इंडिया अथवा भारतवर्ष, ऑप्शन नंबर सी इंडिया अथवा हिंदुस्तान, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर हमारा ए इंडिया अथवा भारत। यह नाम प्रदान किया गया संविधान भारतीय संघ को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 है, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए संविधान, ऑप्शन नंबर हमारा बी है संसद, ऑप्शन नंबर सी संसद एवं विधानसभा, फिर ऑप्शन नंबर डी जनता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जनता। प्रश्न नंबर हमारा 36 है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए है मौलिक अधिकार को, ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, ऑप्शन नंबर सी है प्रस्तावना को, या फिर ऑप्शन नंबर हमारा डी है न्यायिक निरीक्षण को। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है अब, संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के उद्देश्यों को जोड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? इसके जो हमारे ऑप्शंस हैं वह ऑप्शन नंबर ए फ्रांस की क्रांति से, ऑप्शन नंबर बी रूस की क्रांति से, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका की स्वतंत्र घोषणा पत्र से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस की क्रांति से। प्रश्न नंबर हमारा 38 है, इसमें हमारा पूछा गया है कि प्रस्तावना में प्रयोग किए गए शब्द समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 24वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, ऑप्शन नंबर बी 29वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, ऑप्शन नंबर सी 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वह है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 39 है, पहली बार प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए हमारा 24वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर बी 42वें संशोधन द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर सी 44वें संशोधन द्वारा किया गया, या फिर ऑप्शन नंबर डी 35वें संशोधन द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 42वें संशोधन द्वारा
संविधान में मतलब कि प्रस्तावना में प्रथम संशोधन किया गया और प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 था। प्रश्न नंबर हमारा 40 है। इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया, जो कि अभी आपको ऊपर बताया गया है कि केवल एक ही बार भारतीय प्रस्तावना में संशोधन किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक बार संशोधन किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 41 है। इसमें यह पूछा गया है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 42वें, ऑप्शन नंबर बी 43वें, ऑप्शन नंबर सी 44वें या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारे 52वें। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में एकता, अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। प्रश्न नंबर 42 है। प्रारूप समिति के सामने प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर BN राव, ऑप्शन नंबर सी BR अम्बेडकर या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी हुए हैं। प्रश्न नंबर हमारा 43 है। 26 जनवरी 1950 जब भारत का संविधान लागू हुआ तब भारत को एक ऑप्शन नंबर ए लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया, ऑप्शन नंबर बी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया, ऑप्शन नंबर सी है हमारा प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 44 है। संविधान की प्रस्तावना भारत को एक ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए है प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है, ऑप्शन नंबर बी है समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है, फिर ऑप्शन नंबर सी प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी हमारा प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 45 है। इसमें पूछा गया है कि संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है जिसका अभिप्राय है कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ धार्मिक पूजा वर्जित है, ऑप्शन नंबर बी राज्य धर्म को प्रोत्साहित करता है, ऑप्शन नंबर सी राज्य धर्म को व्यक्ति का निजी मामला मानता है और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सी हमारा राज्य धर्म को व्यक्ति का निजी मामला मानता है और धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करता है। हमारा है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है। भारत की संसदीय व्यवस्था किस देश की संसदीय व्यवस्था पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए कनाडा, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, या फिर ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर ए मतलब बी ब्रिटेन की मतलब कि जो भारतीय संसदीय व्यवस्था है वह ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था पर आधारित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 है। भारत का संविधान है ऑप्शन नंबर ए कठोर, ऑप्शन नंबर बी लचीला, ऑप्शन नंबर सी कुछ कठोर कुछ लचीला, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुछ कठोर और कुछ लचीला। ऑप्शन नंबर हमारा 48 है। भारत राज्य के नीति निर्धारित सिद्धांतों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड गणराज्य, ऑप्शन नंबर सी वाइमर गणराज्य जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड गणराज्य से भारत के जो नीति निर्देशक तत्व मतलब कि DPSP है उनको ग्रहण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। ऑप्शन नंबर ए न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो मौलिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि,
फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, मतलब कि ऊपर हमने जो पढ़ा वो सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज की वीडियो का यह हमारा अंतिम प्रश्न है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19 या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा अनुच्छेद 18। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान में जो प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 50 पॉलिटी के, मतलब कि भारतीय राज्य व्यवस्था के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये हमारा आज का मतलब इंडियन पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट 1 था। तो दोस्तों आपका मतलब कि आप सभी का कितना स्कोर रहा इस प्रैक्टिस सेट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करके बताइएगा। दोस्तों हम लोग आगे भी ऐसे बहुत प्रैक्टिस सेट करते जाएंगे और अपने एग्ज़ाम की जो तैयारी है उसको सुनिश्चित करते जाएंगे और मजबूत बनाते जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर देखिए बिना स्किप किए, और वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF फाइल के लिंक में क्लिक करके PDF फाइल को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी दोस्तों का थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।